सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। तो पहले तो जी बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सारा प्रेम भेजते हैं और मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि आपको लगता है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो कर सकती हूँ समय समय पर, और मैं ऐसा करती रहूंगी भी। पूरा विश्वास अपना बनाए रखिएगा। तो चलिए, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इंडियन आर्मी को इसका सिलेबस कब आएगा। तो इंडियन आर्मी को इसका सिलेबस जो है, जो उसमें रजिस्टर किए थे उनके पास आ चुका है, उनकी ईमेल, पर्सनल ईमेल आईडीज पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो सिलेबस है उसको क्या उतना ही आएगा, क्या उतना ही प्रिपेयर करना है, या कुछ हमें एक्स्ट्रा करना होगा, और अगर मैम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो देखिए, इतने सारे सवाल और मैं आपका बिल्कुल आज इसी वीडियो में यही जवाब लेकर आई हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है जिससे कि आप जल्द से जल्द कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें। वैसे मैं तो कहूँगी कि आप पूरा करें और राउंड वन में मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं सारे के सारे पास हों, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो भी बिल्कुल पास हों जी। आगे बढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों से कोशिश ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो पहले तो सिलेबस में से कुछ मेन टॉपिक्स जो मैंने उठाए थे उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ मेन टॉपिक्स इस तरीके से थे कि भारतीय सेना और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका, मतलब हमारे नेशन के बिल्डिंग में भारतीय सेना ने क्या रोल निभाया है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, उसके बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड टॉपिक हम ले लें तो भारत का वैश्विक प्रभाव, ग्लोबली कितना इफेक्ट डाल रहा है इंडिया, वो उसके बारे में सारा कुछ। तो इसमें आपके सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं एक बार ज़रूर इनको देख लीजिएगा, स्पेशली जो ग्लोबल से रिलेटेड है, जो ग्लोबल वर्ल्ड से रिलेटेड है, इनको ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं कि ऑपरेशन, मतलब जितने भी भारतीय सेना ने अभी तक ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, मेघ राहत आदि जितने भी ऑपरेशंस किए हैं ज़रूर सबके बारे में पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है वो भी मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले आप टॉपिक सुन लीजिए सारे। फिर है विदेश में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि कोरोना के दौरान भारत ने अलग अलग देशों की कैसे मदद की है समय समय पर। अगर कोई दूसरा देश विपत्ति में पड़ जाता है, किसी मुश्किल में पड़ जाता है, तो कैसे भारत उनको डील करता है, कौन कौन से ऑपरेशंस अभी तक भारत ने चलाए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय सेना की क्या भूमिका रही है, महिलाओं को कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिया गया है भारतीय सेना में, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। अब आ जाते हैं कि रेजिमेंट्स, कुछ स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल रेजिमेंट्स हैं भारतीय सेना के, जिन्होंने समय समय पर जो दुश्मन देश हैं या जो कभी हमला होता है हम लोगों पर तो उनको धूल चटाई है। तो इन रेजिमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स का नाम मैं आपको ले देती हूँ। गोरखा रेजिमेंट्स हुआ, सिख रेजिमेंट्स हुए। तो ये सारे रेजिमेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स हैं, वैसे तो आपको सिलेबस के अंदर ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट स्टिल अब आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद सेना सेवाएं, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, तो जितनी भी सर्विसेज जो अभी तक सेना सेवाएं प्रदान करती है उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद जाते हैं मिलेट्स, एनडीए, अमृतकाल क्या है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एराज हुए भारतीय सेना के, तो उन एराज में क्या स्पेशल हुआ जिससे वो आज भी याद रखे जाते हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है। अब आ जाते हैं एक जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है मॉरल एथिक्स ऑफ सिटीजन्स एंड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कौन से मॉरल एथिक्स को फॉलो करती है, मतलब कौन कौन से ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, और साथ में इंडियन आर्मी के द्वारा ये भी दिया गया है कि सिटीजन्स जो होते हैं, इंडियन सिटीजन्स, उनको कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज जो हैं देश के प्रति, उनको जो नेशनल वैल्यूज हैं वो कौन सी फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपने सुन लिया टॉपिक। आप सुनिए कि पढ़ना कैसे है। पहली बात तो ये कि ये सारे टॉपिक्स के लिए ऐसा अंदाज़ा मैं लगा रही हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना, ये कि इंडियन आर्मी क्विज जो है वो पहले 3 राउंड्स जो होने वाले, जो ऑनलाइन राउंड्स होने वाले हैं, उनके लिए आपको पूरा पूरा सिलेबस कंटेंट ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। और जैसे 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 आप लोगों को सिलेबस मिलता जाए, अगले अगले राउंड्स में आप क्वालिफाई करते जाएं, मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं भी आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह करती रहूं और आप लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोज़ लेकर आती रहूं।
तो इसके बाद पीडीएफ जितनी भी है उसमें इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है? अब आप कहेंगे कि क्या मैम उतने कंटेंट में से ही आएगा? तो आई सजेस्ट, जैसा कि इंडियन आर्मी क्विज की वेबसाइट पर क्लियरली लिखा गया है कि रेफर विकिपीडिया फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आप एक काम कीजिए कि ये सारे टॉपिक को एक बार तो इनके कंटेंट में से पढ़िए, और कंटेंट में से पढ़ने के बाद जब आपका कंटेंट आपको लगे कि हाँ भाई हमारा जो कंटेंट है वो पूरा हो चुका है, जितनी इनकी पीडीएफ है वो मैं आपको भेजूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए, जितने भी लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा ऑपरेशन मैत्री, तो ऑपरेशन मैत्री सब टॉपिक आपने डाला, और सब टॉपिक डालने के बाद कब वो शुरू हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ, ऐसे पॉइंट वाइज आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा। बहुत लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में नोट्स बनाइए, और फिर उनको जो है क्वेश्चन के रूप में आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये जवाब होगा। इस तरीके से जब आप फॉर्म करेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको चीज़ों को लर्न करने में। फिर उसके बाद जब आपको ये लगे कि पीडीएफ का सारा कंटेंट आपने पढ़ लिया है, सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, आप हर टॉपिक को जाइए विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, और उसके बारे में जितनी ज़्यादा हो सके, एटलीस्ट आई सजेस्ट कि आपने जितने पॉइंट्स का नोट बनाया है या जितना आपको पीडीएफ में कंटेंट मिल रहा है उसके अलावा कम से कम 10 से 15 मेन पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं उसके, तो बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, जिससे कि हम मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल मुझे वापस आकर फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम गया, कैसे आप लोगों ने परफॉर्म किया, क्या क्या चैलेंजेस हुए, वो ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यही स्ट्रैटेजी रहेगी आपके पढ़ने की, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 101% आप ज़रूर राउंड वन को पार कर लेंगे, और आगे के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाइएगा, बहुत असरकार स्ट्रैटेजी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती रहूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इतना सारा सपोर्ट मुझे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिएगा, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।